नहीं। क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। ग्राम पकरिया से हुई जल क्रांति की शुरुआत। नाले में मिला नवजात शिशु का शव। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने से कांग्रेस का प्रदर्शन। और लाडली बहना योजना के लाभ से महिलाओं में खुशी। और अब गतिविधियां विस्तार से। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी के समर्थन में जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के मामले को लेकर जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। राहुल गांधी संघर्ष करो। युवा क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी। छात्र क्या पुकारते, राहुल गांधी, राहुल गांधी। छात्र क्या पुकारते, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जनता क्या पुकारती, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जनता क्या पुकारती, राहुल गांधी, राहुल गांधी। युवा क्या पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। नगर पालिका द्वारा पानी निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से लोगों को काफ़ी असुविधा उठानी पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरे शहरों संभाग में बारिश का कहर बना हुआ है। बारिश के चलते जहां शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं नदी नाले भी उफान पर है। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा की पहल पर शहडोल जिले के ग्राम पंचायत पकरिया में सूखे कुएं में जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण से शहडोल संभाग में जल क्रांति अभियान की शुरुआत की गई। जल क्रांति अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग में चलाए जा रहे जल क्रांति अभियान शासकीय अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य सूखे कुएं, तालाबों और खेतों को जल समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि हम निरंतर धरती के जल का मनमाने तौर पर दोहन कर रहे हैं, लेकिन धरती के अंदर पानी डालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण धरती की गर्मी बढ़ रही है। नदियाँ सूख रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नदियाँ कल कल बहती रहें, हमारे झरने झरते रहें, तालाबों और खेतों में पानी भरा रहे। इसके लिए हमें कुओं, तालाबों और खेतों में पानी भरना होगा। उन्होंने कहा कि कुओं, तालाबों और खेतों में पानी भरना आवश्यकता ही नहीं, मजबूरी भी है। कमिश्नर ने कहा कि धरती को बचाने का एक ही उपाय है कि हम पानी को रोकें, पानी बचाएं और जल संरक्षण और संवर्धन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मानव धर्म के महायज्ञ में सभी अपनी भागीदारी निभाएं।
जल पुनर्भरण पर ग्राम पंचायत पकरिया में कृषि विभाग के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला में कमिश्नर ने किसानों को जल पुनर्भरण की तकनीक सिखाते हुए कहा कि जल पुनर्भरण की तकनीक बहुत ही साधारण है, जिससे हर किसान सीख सकता है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एडीजी डीसी सागर ने कहा कि शहडोल संभाग में निर्जीव कुओं को पुनर्जीवित करने का ये पुनीत और पवित्र कार्य है। आपने कहा कि जीवन के लिए पानी जरूरी है। शहडोल संभाग के सभी निर्जीव कुओं और तालाब इस अभियान से पुनर्जीवित होंगे, जिसका लाभ शहडोल संभाग के लोगों को मिलेगा। कार्यशाला को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र ने संबोधित करते हुए कहा कि शहडोल जिले के बुढ़ार क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 29 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं, जिसके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। मनरेगा योजना में खेत तालाब योजना भी बनाए गए हैं, जिससे वाटर रिचार्जिंग में सहयोग मिल रहा है। कार्यशाला में संयुक्त संचालक कृषि JS पेंद्राम, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह, डॉक्टर BK प्रजापति ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रगति वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढ़ार मुद्रिका सिंह, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी एवं किसान उपस्थित थे। जल क्रांति का उद्देश्य है अपने खेत को जल समृद्ध बनाना। खेत तालाब मैंने बहुत बनवाए हैं और खेत तालाब सबसे सस्ता तरीका है अपने खेत की नमी बढ़ाने का। जल क्रांति का लक्ष्य है अपने गांव को जल समृद्ध बनाने का, अपने जनपद को जल समृद्ध बनाने का, अपने जिले को जल समृद्ध बनाने का और अंततः इस तरह से जल समृद्ध बनाते हुए अपने संभाग को जल समृद्ध बनाना। और आप लोग जो हमारा तकनीकी स्टाफ कृषि विभाग का, उद्यानिकी का, कृषि विज्ञान केंद्र का, आप सब लोग जो हैं मेरे सामने, आप इस अभियान के योद्धा हैं। और मैं आपको कहने आया हूं कि ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया को जाने दो भाड़ में। आप जहां रहते हो वहां देखो कि हमारे कुएं रिचार्ज हैं कि नहीं है, हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज हैं कि नहीं है, हमारे घर की छत पे जो पानी आ रहा है ये पानी बह के सरफा में तो नहीं जा रहा है। अरबों खरबों रुपए कीमत है उस पानी की जो शहडोल में अभी बरस चुका है। आज ही जो पानी बरसा है, अगर इसको रुपए में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें 200 रुपए टैंकर के हिसाब से, तो आप हिसाब लगा लेना कि कितने करोड़ का पानी बह के और बेकार चला गया। यहाँ जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, इनको जानबूझकर मैंने SDM को, तहसीलदार को, इनको इसलिए बुलाया कि राजस्व, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य विभाग, सबको मिलकर काम करना है कि अपने दौरे पर जाएं तो देखें कि कोई कुआं सूखा तो नहीं है। सूखा कुआं हमारे निकम्मेपन का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है कि वहां पर राजस्व के लोग भी निकम्मे हैं, वहाँ कृषि का आदमी भी निकम्मा है, वहाँ उद्यानिकी का आदमी। तो आपको जीवित रहने के लिए पंचभूत में एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है जल। एक कुआं पुनर्जीवित होना चाहिए। उसी दिन ये तय हो गया कि इसको हम पुनर्जीवित करेंगे, इसका गहरीकरण करेंगे और जिससे कि इसका मीठा जल जो है सबको जीवन देने के लिए काम आए। आज जो कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है, कारगर कार्यशाला होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आप सब लाभान्वित होंगे। जो विचार आपको दिए जाएंगे, जो आपको नुस्खे यहाँ बताए जाएंगे, चाहे वो फसल के संधारण के लिए है या वो वाटर रिचार्ज के लिए है या जो एक्वाफर जो अंदर से जो स्ट्रीम्स निकलती हैं, अंदर से छोटी छोटी पानी की जो चश्मे निकलते हैं, वो किस प्रकार से बरकरार रहें और कैसे हम पानी को रनवे यानी पानी को बह जाने से रोकें, उसका संधारण करें। अभी अमृत सरोवर की बात करी तो बड़े हर्ष का विषय है कि शहडोल पूरे संभाग में
कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में, सुपरविजन में मैंने खुद देखा है कि जितने भी ऐसे तालाब बने हैं बहुत ही सुंदर तो बने ही हैं, साथ ही वो स्थायी भी हैं और वो करप्शन रहित है। यानी उनकी जो बंड है या उनकी जो आसपास की जो चीजें बनी होंगी वो पुख्ता है, एज पर स्केल बनी है, पूरी ईमानदारी से बनी है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर वहां पर ईमानदारी टपकती है। तो ये एक तरह से चुनौती है सभी के लिए जो शेड्यूल संभाग के बाहर हैं कि उनको देखना अमृत सरोवर तो शेड्यूल जोन में आए और हमारे कमिश्नर साहब के कर्तव्य को देखें। यहाँ पर लाडली बहना योजना के लाभ से महिलाओं में खुशी की लहर है। नाम जसिया बाई नायक है। मैं ग्राम मैकी की रहने वाली हूँ और जो मुझे लाडली बहना से 1000 रुपये प्राप्त हुए हैं मैं उससे बहुत खुश हूँ और अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, इसलिए मैं 1000 रुपये ट्यूशन के लिए जमा कर दी हूँ और हर माह जो मिलेगा मैं उसी से पढ़ाऊँगी अपने बच्चे को। और श्री शिवराज सिंह भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे करती रहूँगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे हर माह 1000 रुपये देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती पूजा नायक ग्राम पंचायत मैकी से बोल रही हूँ। मुझे जो लाडली बहना योजना से 1000 रुपये मिले हैं उससे मैं अपनी दुकान को और बेहतरीन बनाना चाहती हूँ। मैं श्रीमान अपना भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करती हूँ। एक मां ने अपने ही नवजात शिशु का शव नाले में फेंक दिया जिससे नवजात की मौत हो गई। सामाजिक बंधन कहें या खुद के माथे पर बिन ब्याही मां का कलंक लगने का भय, जो एक मां ने अपनी ही ममता का गला घोंट डाला और मां शब्द को ही कलंकित कर डाला। उसने अपने नवजात शिशु को नाले में फेंक दिया जहां नवजात की मौत हो गई। ये घटना बिहारी थाना क्षेत्र के नगरिया टोला के पास स्थित नाले की है। मामले की सूचना मिलते ही बिहारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये घिनौना कृत्य किसने किया है। नाले में उस वक्त हलचल देखने को मिली जब नाले में एक नवजात का शव मिला तो लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना दे दी। लोग कयास लगा रहे थे कि ये बिन ब्याही मां का बच्चा हो सकता है। इस मामले में थाना प्रभारी समीर वारसी का कहना है कि किसी अज्ञात के द्वारा एक नवजात को नाले में फेंक दिया गया। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। ग्राम पकरिया से हुई जल क्रांति की शुरुआत। नाले में मिला नवजात शिशु का शव, राहुल गांधी की याचिका खारिज होने से कांग्रेस का प्रदर्शन और लाडली बहना योजना के लाभ से महिलाओं में खुशी। और अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।